So dear students, in this video I will be discussing about differential equations, chapter 8 of class 12th maths NCERT. So first to see what is the differential equation. Differential equation So differential equation can be defined as an equation where unknown functions and their derivatives are present. So it is an equation involving unknown functions and its derivatives with respect to independent variable So this way generally the differential equation is defined. You know that when we talk of y upon y dy by dx, then y is called the dependent variable and x is called the independent variable. So this way generally a differential equation is defined, an equation involving unknown functions and its derivatives, unknown functions and its derivatives with respect to independent variable. So there are two types of differential equation generally. First is ordinary differential equation, and second is partial differential equations. But this is not in the syllabus, Only ordinary differential equation is in your syllabus, where there is only one independent variable, so that is called the ordinary differential equation. In case of partial differential equation, situation is that there are more than one independent variables, so that is not in your syllabus, so we will not discuss that here. So mainly ये आपका definition है differential equation का, ऐसा इक्वेशन जिसमें अननोन फंक्शन हो और उसके डेरिवेटिव्स हो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे dy by dx होता है तो y को आप डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि x को अपनी तरफ से आप कोई वैल्यू दे सकते हैं, उस पर y डिपेंड करता है. और टाइप्स की बात करें तो आपके दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा केवल वो नहीं, एक ही होगा आपका, सिर्फ एक, जैसे यहाँ पर x है आपका. और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं. यहाँ पर आप लिख सकते हैं मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ये आपका सिचुएशन होगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है. तो ये पॉइंट आपको एक ध्यान में रखना होगा कि क्या आपका डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहेंगे आप, कि ऐसा इक्वेशन जिसमें एक अननोन फंक्शन हो, उसका डेरिवेटिव्स हो, इस तरीके का आपको डिपेंडेंट वेरिएबल है. और मेनली आपको यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही पढ़ना है, यहाँ पर सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ये आपके सिलेबस में नहीं. तो आगे चलते हैं. ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. So by order of differential equation we mean order of highest order derivative present in the equation. So order of a differential equation is defined as order of
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव term present in the equation, present in the equation. तो ये आपका ऑर्डर से पता चलेगा आपको. It is always a positive integer. तो इस तरह से ये आपका ऑर्डर का डेफिनेशन ये है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, जो उसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डेरिवेटिव्स के अंदर आएंगे. आपने देखा फंक्शन आएंगे उसके डेरिवेटिव आएंगे. डेरिवेटिव आपको फर्स्ट ऑर्डर का भी आ सकता है, डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का भी आ सकता है, डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर का भी आ सकता है. तो जो भी हाईएस्ट वहाँ पर आपका ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, उसी से आपको उसका ऑर्डर पता चलेगा. और ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. और एक दूसरा एक और चीज़ आपको देखना है इसमें, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज डिफाइंड एज पावर ऑफ highest order derivative term present in the equation, after equation is free of negative and fractional powers. तो ये एक डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है जब डिग्री फाइंड करना है. डिग्री इज डिफाइंड एज पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट इन द इक्वेशन आफ्टर इट इज फ्री ऑफ नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल पावर्स. तो इस तरह से ये दो चीज़ें आपको ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करना है, इसके लिए आपको ये दो डेफिनेशन याद रखना है. कि डिग्री के लिए जब आपको देखना होगा तो पावर देखना होगा. किसका पावर देखेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म. जिस टर्म में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आता है उसके ऊपर पावर क्या है वो देखेंगे. आफ्टर इट इज फ्री, आफ्टर इक्वेशन इज फ्री, यहाँ लिखा हुआ क्या, आफ्टर इक्वेशन इज फ्री ऑफ नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल पावर्स. अगर इक्वेशन में नेगेटिव पावर्स हैं या फ्रैक्शनल पावर्स हैं कहाँ पे, डेरिवेटिव के ऊपर, तो उसको आपको हटा देना है. उसके बाद ये डिग्री फाइंड करना है. ये ध्यान रखना, अगर नेगेटिव पावर्स या फ्रैक्शनल पावर्स हैं कहाँ पे, डेरिवेटिव के ऊपर, ये ध्यान देना आपको. तो ऑर्डर क्लियर हो गया आपको. फॉर डिग्री टू बी डिफाइंड, डिफरेंशियल इक्वेशन should be a polynomial in derivatives. तो ये चीज़ आपको, ये भी पॉइंट आपको याद रखना. और ये पॉइंट, इसी पॉइंट को आपको, ये लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इक्वेशन इज फ्री ऑफ नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल पावर्स. मतलब वहाँ पर पावर्स किसके ऊपर, नेगेटिव पावर डेरिवेटिव के ऊपर नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शनल पावर भी नहीं होनी चाहिए. तो पॉलिनोमियल में तो ये होता ही नहीं है. तो इस तरह से चाहे ऐसे कहिए चाहे ऐसे कहिए, इस तरह के जैसे आप पावर पॉलिनोमियल आप जानते हैं, कोई पॉलिनोमियल होता है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है. तो यहाँ पर x में पॉलिनोमियल है, मतलब x की पावर सारी आपकी पॉजिटिव इंटीजर होंगी. तो उसी तरीके से यहाँ पर x की जगह डेरिवेटिव्स होंगे. आपके डेरिवेटिव्स की सारी पावर आपकी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए. ये चीज़ आपको ध्यान देना है. तो ये आपका डेरिवेटिव कैसे आपने देखा कि ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा. अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस में कैसे इनको हम अप्लाई करें. एग्जांपल्स देख लेते हैं. एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल वी कैन टेक dy by dx इक्वल टू e पावर x
तो लेट अस फाइंड व्हाट इज ऑर्डर एंड व्हाट इज डिग्री। ऑर्डर तो हमेशा डिफाइंड होगा, dy बाई डी एक्स है यहाँ पर, इसके ऊपर पावर, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। यहाँ पर पावर नहीं देखना, ऑर्डर के लिए आपको सिर्फ डेरिवेटिव का ऑर्डर देखना। डेरिवेटिव तो फर्स्ट ऑर्डर का है, तो ऑर्डर आपको 1 हो गया। और अगर डेरिवेटिव आपका और डिग्री की जब आप बात करेंगे तब इसके ऊपर का पावर देखेंगे। पावर यहाँ पे क्या 1 है, तो डिग्री भी 1 हो गया। इस तरह से इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों 1 हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये आपका दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जाम्पल 2 समझ सकते हैं इसको आप। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव आपका सेकेंड ऑर्डर का है, इसलिए ऑर्डर यहाँ पर 2 हो जाएगा। और डिग्री की जब आप बात करेंगे तो इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाले टर्म में, क्योंकि एक ही टर्म है यहाँ पर जिसमें डेरिवेटिव आता है, अगर 2 टर्म होते तो फिर हाईएस्ट वाले को देखना होता। यहाँ पे एक ही टर्म है तो इसका पावर आप देखेंगे, और यहाँ पे 1 है तो डिग्री यहाँ भी 1 होगा। तो ये आपके बहुत सिंपल केसेस हो गए जिससे आपके ऑर्डर आपको देखना है तो हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री, क्योंकि एक ही टर्म यहाँ हम दोनों इक्वेशन में दिया हुआ है। यहाँ एक से ज़्यादा टर्म होता तब आपको देखना होता कि कौन सा हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म है, उससे आपको ऑर्डर पता चलता। और डिग्री के लिए फिर आपको, डिग्री के लिए भी हाईएस्ट ऑर्डर वाले को, मतलब एक ही टर्म से आपको दोनों पता चलेगा। ये ध्यान देना आपको, एक ही टर्म से आपको ऑर्डर भी पता चलेगा और एक ही टर्म से आपको डिग्री भी पता चलेगी, क्योंकि दोनों सिचुएशन में हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री टर्म का ही आपको यूज़ करना होता है, चाहे आप ऑर्डर निकालें चाहे डिग्री निकालें। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना कि एक ही टर्म आपका जो होगा वो ऑर्डर भी बताएगा, डिग्री भी बताएगा। बस ये डिग्री कभी कभी अनडिफाइंड हो सकता है, वो सिचुएशन अभी हम लोग देखते हैं। ये इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे सारी पावर्स पॉजिटिव नहीं है। इसको आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स पावर -1 है यहाँ पे, इसलिए आपको पावर नेगेटिव है, इसलिए आपको ऑर्डर डिग्री नहीं फाइंड करना। ऑर्डर तो डिग्री तभी फाइंड करेंगे जब आप इस तरीके से, अब इसको नेगेटिव पावर खत्म करने के लिए जैसे डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाई डी वाई बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ नेगेटिव पावर्स को आपको हटाना है, डेरिवेटिव्स के ऊपर नेगेटिव या फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए। तो यह आ जाएगा आपको वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और -3, जो कि यहाँ तो आपका पावर 0 हो जाएगा। ये आपका वही इक्वेशन इस फॉर्म में आएगा आफ्टर रिमूविंग नेगेटिव पावर्स। नेगेटिव पावर्स रिमूव हो गई। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या। ऑर्डर मतलब यहाँ दो टर्म है आपका डेरिवेटिव वाले, दोनों में आपका सेम ऑर्डर ही आ रहा है, तो ऑर्डर तो 1 ही रहेगा। और डिग्री की जब बात करेंगे आप तो दोनों में सेम है, तब कहीं से भी हाईएस्ट पावर कहाँ पे मिल रहा है उसको देख लीजिए आप। हाईएस्ट पावर आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो इसलिए आपका डिग्री आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हाईएस्ट पावर आपको देखना होता है, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म वाले के ऊपर जो हाईएस्ट पावर आ रहा है। तो यहाँ दोनों टर्म हाईएस्ट पावर, यहाँ हाईएस्ट पावर यहाँ पे आ रही है, तो ये डिग्री 2 हो गया, ऑर्डर तो 1 ही रहेगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ फ्रैक्शनल पावर्स हैं। तो ये सिचुएशन आपको क्लियर हो गया कि डेरिवेटिव्स के ऊपर आपको नेगेटिव पावर्स नहीं होनी चाहिए, अगर है तो पहले उसको आपको सिंप्लीफाई कर लीजिए इस तरह से, इससे नेगेटिव पावर्स खत्म हो जाए। एग्जांपल 4 इज लाइक दिस, y इक्वल टू x dy by dx प्लस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर। तो अभी यहाँ पर होल स्क्वायर का मतलब ये रूट है, आप हाईएस्ट पावर है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसको आपको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि फ्रैक्शनल पावर हट जाए। y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, और इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स पावर 1/2, because square root is equivalent to 1/2 power. Now squaring both sides, what you will get,
वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। नाउ यू सी दैट कोई भी आपके पास यहाँ पे नेगेटिव पावर्स नहीं है, इसलिए आप इजीली अब आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स। ए माइनस बी पावर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसको टर्म लाएगी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स ऑल्सो माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म आप कंबाइन भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। Here in these two terms, taking minus dy by dx common, what you will get? 2xy plus a square minus a square equal to 0। ये आपका सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया। यहाँ पे कोई भी डेरिवेटिव के ऊपर नेगेटिव या फ्रैक्शनल पावर्स नहीं है। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डिग्री पता कर सकते हैं क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा, दोनों एक ही टर्म से पता चलता है, ये ध्यान रखिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव वाले दो टर्म है इसमें, तो आपको ऑर्डर तो 1 ही होगा, तो हर जगह डेरिवेटिव वही है, लेकिन डिग्री के लिए आपको पावर देखना होगा। यहाँ हाईएस्ट पावर कहाँ पे, हाईएस्ट पावर यहाँ पे, तो ये आपका डिग्री 2 हो गया। किस तरह से अगर सेम डिग्री वाले सेम ऑर्डर वाले दो टर्म है तो फिर हाईएस्ट पावर वाला टर्म देखना होगा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर यहाँ डी वाई बाई डी एक्स होता है, यहाँ डी टू वाई बाई डी एक्स का होता है, तो एक ही टर्म से ऑर्डर और डिग्री दोनों पता चलता है। तो ये आपके सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशन को देख लिया आपने। ये फ्रैक्शनल पावर वाली सिचुएशन आ गई। इस तरह से अलग अलग सिचुएशन में कैसे आपको ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या कैसे करना है। फ्रैक्शनल पावर हटा लीजिए और इस तरीके से आप नेगेटिव पावर्स हटा लीजिए, तब आप ऑर्डर और डिग्री फाइंड करिए। क्वेश्चन 1 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज d4y अपॉन dx 4 plus sine of y 4 dashes means this is d4y upon dx 4. This 4 dashes indicate d4y upon dx 4. Here order is highest order derivative 4, and what about degree? Degree is undefined here, क्योंकि डिग्री को डिफाइंड होने के लिए इस टाइप के टर्म आपके इक्वेशन में नहीं आने चाहिए, जैसे log ऑफ dy by dx, e पावर dy by dx, क्योंकि ये सब पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं आते, पॉलिनोमियल इस टाइप के टर्म्स नहीं आते। मतलब आपको पावर डेरिवेटिव के ऊपर कोई ना कोई पावर आनी चाहिए, इस तरीके की नॉर्मल साइन ऑफ dy by dx, cos ऑफ dy by dx, log ऑफ dy by dx, e पावर dy by dx, अगर इस टाइप के टर्म्स आते हैं तो डिग्री आपका अनडिफाइंड होगा। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड इज y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। y डैश का मतलब dy by dx प्लस 5y इक्वल टू 0। यहाँ डेरिवेटिव का एक ही टर्म है, तो वही आपका यहीं से ऑर्डर मिल जाएगा, आपको ऑर्डर 1 हो गया और डिग्री भी यहीं पे मिल गया, डिग्री 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ds by dt पावर 4 प्लस 3s d2s by dt स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ दो टर्म डेरिवेटिव वाले हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे मिल रहा है आपको, तो ऑर्डर आपको क्या हो जाएगा 2, और यहीं से आपको डिग्री भी बदल जाएगा। इसके ऊपर क्या पावर है, 1 पावर है, तो डिग्री आपका यहाँ पे 1 हो गया। इस तरह से अगर दोनों टर्म में अलग अलग ऑर्डर है तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहीं से आपको ऑर्डर मिलेगा, यहीं से आपको डिग्री मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज d2y by dx स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस cos ऑफ dy by dx इक्वल टू 0। ये आपका है फोर्थ पार्ट। अब इसमें आप देखिए दो टर्म है डेरिवेटिव वाले, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ मिल रहा है, तो ऑर्डर तो आपका 2 होगा
लेकिन cos ऑफ डी बाई डी एक्स टर्म आ गया यहाँ पर, जो पॉलिनोमियल में इस टाइप का टर्म नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर डिग्री क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, डिग्री इज अनडिफाइंड। इस तरह से आपको अलग अलग सिचुएशन, जब भी इस टाइप के टर्म आपके इक्वेशन में आएंगे, log डी बाई डी एक्स, ई पावर डी बाई डी एक्स, साइन डी बाई डी एक्स, या कोई और डेरिवेटिव cos डी बाई डी एक्स, आपका डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा, ऑर्डर आपका सारी सिचुएशन में डिफाइंड है। एक पार्ट और इसका देखिए, फिफ्थ पार्ट्स का। क्वेश्चन नंबर 5, सेम एक्सरसाइज, d2y by ds square equal to cos 3x plus sin 3x. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर ऑर्डर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे एक ही टर्म डेरिवेटिव वाला है, उसका ऑर्डर 2 है, तो ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री क्या हुआ, डिग्री मतलब इसका पावर क्या है, पावर 1 है, तो डिग्री 1 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप अलग अलग सिचुएशन में ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपने सेकंड में देखा, यहाँ पर एक ही टर्म था, तो वहीं से ऑर्डर मिला, वहीं से डिग्री मिला। एक ही टर्म होगा तो वहीं से ऑर्डर, वहीं से डिग्री मिलेगा आपको, सेम टर्म से। दो टर्म अलग अलग हैं, तब फिर आपको हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म देखना पड़ेगा, यहीं से आपको ऑर्डर मिलेगा, यहीं से डिग्री मिलेगा आपको, ठीक है, ऑर्डर 2 डिग्री 1। और यहाँ पे जब इस टाइप के टर्म्स होंगे, cos डी बाई डी एक्स, साइन डी बाई डी एक्स, log डी बाई डी एक्स, ई पावर डी बाई डी एक्स, तो आपका डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा, ऑर्डर तो हमेशा डिफाइंड रहेगा। ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तो ऐसे ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है, यहाँ डिस्कस हो गया। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।